हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम वीज़ा के ऊपर। तो ये एक वीज़ा है जो कि यूके गवर्नमेंट यंग इंडियंस के लिए अलाउ कर रही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस वीज़ा की जिसको पूरा करना होता है, और उसके बाद में अगर ये वीज़ा आपको मिल जाता है तो उस वीज़ा में आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस टॉपिक्स पर बात होगी। यूके गवर्नमेंट 2400 वीज़ा निकाल रही है यंग इंडियंस के लिए, जो कि फरवरी और मार्च के बीच में जिसके लिए सिलेक्शन होगा। और अगर आप इस वीज़ा के प्रोसेस में सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आप यूके में जाकर 2 साल तक रह सकते हैं। आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जो कि आप सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ेंगे, मतलब उसके लिए आपको अपने पैसे देने होंगे, तो वो भी कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो एक बिजनेस भी चला सकते हैं। लेकिन बिजनेस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मोस्टली जो इंडियन जाएंगे वो या तो वहाँ काम करने के लिए जाएंगे और उनमें से कई हो सकता है पढ़ने के लिए जाएं। बिजनेस के पर्पस से मुझे नहीं लगता इतने इंडियंस इस वीज़ा पे जाना चाहते होंगे। लेकिन ये जो वीज़ा की प्रोसेस है ये डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट इस माने में नहीं है कि आप वीज़ा के लिए डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया है यूके गवर्नमेंट ने कि एक बैलेट सिस्टम बनाया। इसके लिए बैलेट सिस्टम का मतलब एक लॉटरी की तरह होगा। आप ऑनलाइन अपनी डिटेल भेजेंगे और उस डिटेल, और अगर वो सारी जो डिटेल्स आपने भेजी हैं, जो यूके गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट बना रखी है इस वीज़ा के लिए, उससे मिलती हैं और आपका उसमें सिलेक्शन होता है, तब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी हद तक जो आपका सिलेक्शन है वो लक पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है, जो डिटेल्स आपने भेजनी है इस बैलेट के लिए, इस लॉटरी जैसे सिस्टम के लिए, तो उसके लिए क्या है कि इसकी जो एंट्री खुलेगी वो 28 फरवरी 2023 को खुलेगी। मतलब कुछ ही दिनों में ये एंट्री खुलने वाली है और 2:30 इंडियन टाइम के अनुसार ये एंट्री खुलेगी। और ये एंट्री आपको 2 मार्च 2023 के इंडियन 2:30 के समय तक खुली रहेगी। मतलब लगभग आपके पास 3 दिन है। और इस 3 दिन के अंदर अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स मिलती है, जो जो चीज़ें मांग रहे हैं, तो आप ऑनलाइन इस बैलेट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। और इसके लिए जो वेबसाइट है जहाँ पे आपको जाना है वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डालने की कोशिश करूँगा ताकि इसे आप कॉपी करके ब्राउज़र पे पेस्ट करके डायरेक्ट उस वेबसाइट पे पहुँच जाएं। अब हम आते हैं कि ये जो बैलेट है, जो ये ऑनलाइन आपने अपना नाम भेजना है इस प्रोसेस में, तो इस बैलेट में अप्लाई करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। मतलब यहाँ पे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको पूरी करनी होगी। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए और आपके पास एक बैचलर्स डिग्री भी होनी चाहिए और आपके पास अपनी सेविंग में 2530 जो ब्रिटिश पाउंड है या उसके इक्वल जो इंडियन करेंसी बैठती है उतना आपके अकाउंट में होना चाहिए। और लास्टली, आपके अगर बच्चे हैं तो उनकी उम्र जो है 18 से नीचे नहीं होनी चाहिए, खास करके उनकी जिसका भरण पोषण या जिनकी परवरिश की जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये वीज़ा इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि आप यंग हो और अगर आपकी शादी हो भी गई हो तो आपके बच्चे ना हो और आपके पास 2530 पाउंड की रकम हो, और फिर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं तो आप ऑनलाइन पे जाके अपना नाम उन्हें भेज सकते हैं। और उसमें आपको जो ये ऑनलाइन फॉर्म जैसा होगा, इसमें आपका नाम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या वो लिखनी होगी आपको, आपका पासपोर्ट डिटेल्स। मतलब एक रिक्वायरमेंट्स ये भी है कि आपका पासपोर्ट आपके पास हो। अगर आपके पास अभी नहीं है तो जब आप बैलेट पे भर रहे हो तो उस समय आपके पास उस पासपोर्ट की डिटेल होनी चाहिए कि मतलब इसका नंबर कितना है, कहाँ से लिया, कब जारी हुआ, कब ख़त्म होगा, वगैरह वगैरह। और उसके बाद इस पासपोर्ट की एक स्कैन्ड कॉपी आपको अपलोड करनी होगी।
उसी ऑनलाइन फॉर्म पे जाके, और आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आपको देना होगा। एक बार जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और आप अपनी एंट्री भेज देते हो उस पोर्टल पे जाके, तब क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि लॉटरी जो है सिर्फ 2400 लोगों के लिए निकाली गई है, लेकिन भरने वाले की संख्या शायद इससे 10 गुना हो, 20 गुना हो, 30 गुना हो, कोई कह नहीं सकता। तो यहाँ पे बेसिकली वो क्या करने वाले हैं कि उन सभी एंट्रीज को लेके वो रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। एक मतलब पर्ची उठा ली उन्होंने, और उस पर्ची में अगर किसी का नाम आता है तो वो बंदा फिर जो है वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस है। और अगर आप इस बैलेट में, इस सिलेक्शन की प्रक्रिया जो है उसमें आप सक्सेसफुल हैं, तो आपको इसकी जानकारी 14 दिनों के अंदर मिल जाती है। मतलब जब ये बैलेट 3 दिन के बाद खत्म होगा तो उस 3 दिन से जो अगले 2 हफ्ते का टाइम है, उस 2 हफ्ते के टाइम में अगर आप सक्सेसफुल हैं तो ये जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आप आगे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आते हैं वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या है। एक तो ये रिक्वायरमेंट थी कि आपको पहले भरने के लिए, अपना नाम भेजने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए थी। अब है यहाँ पे दूसरी बातें वीज़ा फ़ी आपको लगेगी 259 पाउंड्स। तो ये भी कुछ 24-25 हज़ार रुपये इंडियन के आसपास बैठती है। और दूसरी बात जो मैंने आपको कही थी कि आपके खाते में 2530 की सेविंग होनी चाहिए। और ये सेविंग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आज आपने पैसे डाले और कल निकाल लिए, ये कंटिन्यूसली कम से कम 1 महीने तक आपके खाते में ये पैसा होना चाहिए। एक ये इनकी रिक्वायरमेंट है। और जब ये सारी बातें मिल जाती हैं, मतलब आप इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेते हो, तो एक जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको 940 पाउंड का एक हेल्थ केयर सरचार्ज देना होगा। तो ये हेल्थ केयर सरचार्ज जो है, मान लीजिए आप अपने 2 साल के रहने की जो आपकी अवधि है उसमें अगर आप बीमार होते हैं या आपको कुछ हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो यूके की जो नेशनल हेल्थ सर्विस है वहाँ पे जाके आप अपना निशुल्क उपचार ले सकते हैं। तो एक किस्म का आप कह लें कि ये इंश्योरेंस है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि आपको देना है। तो ये सारी बातें हो गई। अब मान लीजिए लकीली, होपफुली आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको वीज़ा की जो प्रोसेस है उसमें भी आप सफल हो जाते हैं, और अगर आप यूके जाते हैं तो अब आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, यूके में ये जो 2 साल का वीज़ा दिया हुआ है आपका, इसमें आपको खुली छूट है कि आप ज़्यादातर कोई भी काम आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। आप नौकरी कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड ऐसी नौकरियां हैं जिसको आप नहीं कर सकते हैं, जिसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वरना ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी आपके ऊपर कि आप ये काम नहीं कर सकते करके। एक ही बात हो गई। उसके बाद इस वीज़ा को लगने के बाद जो 2 साल आपको मिलते हैं यूके में रहने के लिए या काम करने के लिए, उसमें आप चाहें तो स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्टडी आपको अपनी सेल्फ फाइनेंस से करनी होगी। ये नहीं है कि आपको ये वीज़ा मिल गया और आप जाके वहाँ पे फ्रीली पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको हाँ 2 साल की छूट होगी अगर आप कोई कोर्स वहाँ पे करना चाहें। तीसरी बात कि जब आपका वीज़ा मिलता है आपको 2 साल के लिए, और 2 साल के बाद इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। आप कहें कि नहीं मेरी नौकरी लग गई है किसी कंपनी में और वो कंपनी जो है मुझे स्पॉन्सर कर रही है, तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये आपके ऊपर लागू रहेगी। आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा यूके जाने के लिए, उस कंपनी में काम करने के लिए, लेकिन 2 साल के बाद इस वीज़ा की वजह पे आपको एक्सटेंशन नहीं मिल सकता। एक बात ये हो गई। आप अपने साथ अपनी फैमिली मेम्बर को एज ए डिपेंडेंट नहीं ले जा सकते हैं, आपको सिर्फ वहाँ अकेले जाना है। अगर आपकी कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ जाना चाहती है तो उनको अपनी वीज़ा की एक नई एप्लीकेशन डालनी होगी। तो दोस्तों बेसिकली ये वीज़ा कह रहा है कि हम ऐसे लोग चाहते हैं जिनके पास बैचलर्स डिग्री हो, जो 18 से 30 साल की उम्र के हों, अगर उनकी शादी हुई भी हो तो उनके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी ना हो, और वो यूके जाएं, 2 साल तक रहें और उसके बाद वो वापस आ जाएं। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है इस वीज़ा का प्रैक्टिकली अगर आप देखें। और एक बार फिर से इसकी समरी हम कर लेते हैं कि देखिए, ये जो वीज़ा है 2400 सीट निकाल रही है यूके गवर्नमेंट कि यंग इंडियंस यूके जाएं और वहाँ पर वो 2 साल तक रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। और इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए पहले आपको ऑनलाइन जाके अपनी डिटेल्स डालनी होगी,
और ये जो डिटेल्स है ये 28 फरवरी 2023 से 2 मार्च 2023 तक इंडियन टाइम के अनुसार 2:30 दोपहर से खुली होगी और 2 मार्च को 2:30 पे खत्म हो जाएगी। तो इस अवधि में आपको अप्लाई करना है और उसके बाद अगर इस बैलेट में, इस लॉटरी में अगर आपका नाम निकलता है तो फिर वो आपको इनवाइट करते हैं कि आप वीज़ा की एप्लीकेशन डालें। वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए आपकी जो उम्र है अगेन 18 से 30 साल होनी चाहिए, आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और ये कि आपके 18 साल से कम उम्र के बच्चे ना हो। लेकिन यहाँ पे ये बात थोड़ी अटपटी सी है क्योंकि अगर मैक्सिमम एज 30 साल है तो 18 साल से ऊपर का बच्चा उस आदमी का या उस लेडी का कैसे हो सकता है, क्योंकि 12 साल की उम्र हो जाएगी ऐसे तो, अगर मैक्सिमम उम्र के हिसाब से भी अगर आप देखें तो ये कुछ अटपटा सा इन्होंने बना रखा है यहाँ पे, जो कि शायद इंडियन सोसाइटी में ये बात इतनी लागू नहीं होती। और आपके अकाउंट में 2530 स्टर्लिंग पाउंड्स का बैलेंस या इसके इक्विवेलेंस मनी होनी चाहिए और आपके पासपोर्ट की डिटेल चाहिए होगी। और लास्टली अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, वीज़ा के लिए आप प्रोसेस जारी कर देते हैं, तो आपको एक हेल्थ सरचार्ज जो कि 940 पाउंड का है वो भी देना पड़ता है। तो दोस्तों ये था इस वीज़ा के बारे में पूरी मालूमात। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आपका हो तो आप नीचे कमेंट्स में डालें और मैं आपको जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। तो होपफुली ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही हो।